हेलो दोस्तों, आज कक्षा 12 के सिलेबस से प्रश्नावली 1.3 का वीडियो लेकर आया हूं मैं आपको आपके चैनल मैथ्स बाय राहुल शुक्ला पर। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्नावली 1.3। जिन दोस्तों ने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 नहीं देख पाए हैं उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 का लिंक मैं दे दूंगा। आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्नावली 1.3 पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है ना। मेहनत कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम अपना प्रश्नावली 1.3। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। मान लीजिए कि एफ सच दैट 1 2 3 एक समुच्चय है 1 3 4, ठीक है ना। और उसका संबंध किससे है 1 2 5। जिस समुच्चय का अवयव 1 2 5 है उसका उससे संबंध है, ठीक है ना। पढ़ते कैसे हैं दोस्तों। एफ सच दैट 1 3 4 टेंस टू 1 2 5, ठीक है ना। तथा दूसरा फलन हमारा क्या दिया है, जी सच दैट 1 2 5 टेंस टू 1 3। और तीसरा फलन दिया है एफ सच दैट, यहाँ पर उसका फलन दिया हुआ है कि किसका किससे संबंध है। एफ बराबर क्या समुच्चय बना है, फलन क्या बना है 1 2 3 5 4 1। मतलब अभी नीचे मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आप देख लीजिए। तथा जी बराबर आपका दिया है 1 3 2 3 और 5 1 द्वारा प्रदत्त है। गॉफ ज्ञात कीजिए, गॉफ जी ऑफ एफ ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है, जी ऑफ एफ, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए जो फलन दिए गए हैं, ये जो दिया गया है इसका मतलब क्या है दोस्तों। इसका मतलब देखिए एफ ऑफ 1 2 3 5 और 4 1 का मतलब क्या है कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना है 3 है। यानी कि ये पहला यक्स की वैल्यू है, यानी हमारा प्रांत है, और ये हमारे परिसर की वैल्यू है, ठीक है ना। बात समझ में आई। कहने का मतलब फलन जो है एफ हमारा वो पहले वाले के ए से 1 का संबंध दूसरे वाले के 2 से है, यानी प्रांत के 1 का संबंध परिसर के 2 अवयव से है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एफ ऑफ जब 1 लेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी 2 मिलेगी, यानी एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2। यहाँ 3 5 है, इसका मतलब एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ध्यान दीजिए, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 5 और एफ ऑफ 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए उसी प्रकार जी में भी है, जी ऑफ 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, जी ऑफ 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा और जी ऑफ 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना दोस्तों। जी एफ ऑफ जो पहले वैल्यू दी होती है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं और जो बाद में दी होती है वो उस पूरे का फलन का मान होता है, ठीक है ना। बात समझ में आई। ये पहले का प्रांत का है और ये परिसर का है। 1 रखेंगे तो वैल्यू 2 मिलेगी इस फलन के लिए, 3 रखेंगे तो वैल्यू 5 मिलेगी इसी फलन के लिए। आ रही बात समझ में ना। तो ये हमारा इसका मतलब हुआ। अब हमको क्या ज्ञात करना है, गॉफ। गॉफ का मतलब हमें 1 3 5 ज्ञात करना है। जो पीछे रहेगा दोस्तों एफ है ना, जो यह पीछे रहेगा उसी का वैल्यू हमें क्या करना होता है, निकालना होता है। तो गॉफ में हमें गॉफ ऑफ 1 गॉफ ऑफ 3 गॉफ ऑफ 4 निकालना है। देखिए गॉफ ऑफ 1 यानी जी, इसको पढ़ते क्या है जी ऑफ एफ ऑफ 1, इसको पढ़ते हैं जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी ऑफ एफ ऑफ 4। मालूम पड़ा। अब हम इसमें देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। जी ऑफ एफ ऑफ 1 का मतलब देखिए हम बोल भी रहे हैं उसी तरह से जैसे लिखना है जी ऑफ, ठीक, एफ ऑफ 1। बात समझ में आई। यानी अगर गॉफ इस प्रकार से लिखा है तो जी बड़े बाहर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा एफ, और यहाँ जो आपकी वैल्यू दी होती है वो यहाँ आ जाएगी। अब हमारा ये गॉफ का विस्तृत हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब हम गॉफ ऑफ 1 निकालेंगे, यानी जी ऑफ एफ ऑफ 1 निकालेंगे। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है विस्तार से जी ऑफ एफ ऑफ 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ अंदर एफ ऑफ 1 है तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इस एफ ऑफ 1 के स्थान पर हम क्या लिख दिए 2। अब ये हो गया जी ऑफ 2। अब जी ऑफ 2 की वैल्यू देख लीजिए कितनी है 3 है, तो जी ऑफ 2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। ये गॉफ ऑफ 1 यानी जी ऑफ एफ ऑफ 1 हमको मिल गया, ठीक। अब इसी प्रकार जी ऑफ एफ ऑफ 3 देखते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ 3 में क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 3 हो गया। अब एफ ऑफ 3 की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है 5 दी गई है, लिख लिया हमने। अब एफ ऑफ 5 की वैल्यू यहाँ देखिए, सॉरी जी ऑफ 5 की वैल्यू यहाँ देखिए कितनी है 1 है, आंसर हो गया। अब यहाँ जी ऑफ एफ ऑफ 4, जी ऑफ एफ ऑफ 4 हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 4 की वैल्यू देखते हैं 1 है तो यहाँ पर 1 लिख लिया। अब जी ऑफ 1 की वैल्यू देखिए कितनी है 3 है, ये हमारा आंसर हो गया। यानी टोटल जैसे हमने एफ और जी को लिख रखा है वैसे हम लोग गॉफ को भी लिखते हैं। ध्यान दीजिए नीचे गॉफ को हम कैसे लिखेंगे, गॉफ इज इक्वल टू 1 3, यानी 1 रखने पर 3 मिला है, 3 रखने पर 1 मिला है, 4 रखने पर 3 मिला है, यानी 1 3 3 1 और 4 3 इसका आंसर हो जाएगा। 1 3 3 1 और 4 3 इसका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या दोस्तों अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों।
आप लोगों ने साहचर्य नियम किया होगा, पढ़ा होगा, उसी प्रकार से इसका भी करना है। देखिए हमें ये मान लेना है कि एफ जी तथा एच आर से आर तक दिए गए फलन है, सिद्ध करना है हमको एफ प्लस जी ऑफ एच, एफ प्लस जी ऑफ एच। तो हमें सिद्ध करना है एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। तो हम एक वैल्यू मान लेते हैं एफ प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जैसे हम लोग ऊपर किया था पहले क्वेश्चन में, ठीक है ना। जो लास्ट में रहता है वो एच ऑफ एक्स लास्ट में लिखा जाता है, उसके पहले जो रहता है उसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसका अंदर गुणा होगा तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस लगा है बीच में, प्लस लगा दिया गया, और यहाँ जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में ना। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों में ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, ये इसको हम पूरा विस्तार करेंगे, जैसे हम लोगों ने ऊपर से विस्तार किया था, इसको सिमटाएंगे। तो ये एफ ऑफ एच ऑफ एक्स को हम संकेत में लिखेंगे तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक, और ये जी ऑफ एच ऑफ एक्स, यक्स और यक्स दोनों में है तो हम कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। तो यहाँ भी एक्स कॉमन किया था तो हमने एक्स अपने हल करने के लिए ले रखा है, कोई मतलब नहीं होता। तो एफ प्लस एच ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, हमारा आंसर मिल जाता है। आई बात समझ में। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरे सवाल का दूसरा भी है इसी प्रकार से, जहाँ जहाँ आपको प्लस था वहाँ वहाँ आपको इंटू रखना है। देखते हैं आगे, ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पर सवाल आपका दिया गया था एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच हमें प्रूव करना है। तो हमने आपको बायां पक्ष लिया, LHS लिया, क्या लिख लिया, एफ इंटू जी ऑफ एच, एक यक्स हमने ले लिया, हमें हल करने में आसानी होगी। तो अब सेम वही चीज़ कि एफ इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा। अब एच ऑफ एक्स को हम दोनों के साथ गुणा कर देंगे तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू यहाँ हो गया जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एच एक्स जी ऑफ एक्स, दोनों में एक्स कॉमन है, कॉमन करके अलग कर लिया। वैसे तो गुणा हो रहा है, गुणा में कॉमन कुछ होता नहीं है। एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच यहाँ हो गया और एक्स को हमने अलग कर लिया, ठीक है ना। लेकिन ये हमारा फलन है, इसमें हम उसको अलग करेंगे क्योंकि सारे फलन एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एफ इंटू जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच, हमारा आंसर हो गया। दोस्तों आइए चलते हैं तीसरा सवाल देखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, आराम से पढ़िए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी याद करना है। पहला क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और दूसरा दिया है तथा जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। कैसे करते हैं वो देखते हैं दोस्तों। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बताया था वैसे ही करेंगे। जी ऑफ एफ गॉफ निकालना है ना, जी ऑफ एफ निकालना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब समझ में आया ना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आई बात समझ में ना। इस ओ का मतलब यही बड़ा ब्रैकेट होता है, इतने दिमाग में बैठा लीजिए बस। अब एफ ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी कितनी थी, मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स हमने लिख दिया। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए, अब यहाँ पर अगर एक्स है, ये तो अचर राशियों में है, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर अगर एक्स है तो यहाँ पर एक्स हुआ है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्स तो यहाँ पर एक्स। अगर इसी के स्थान पर मॉड ऑफ एक्स हो गया है तो इसके मान में भी जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा। देखिए कोई परिवर्तन है नहीं है, केवल इतना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में, बहुत आसान था ना। अब हमें एफ ऑफ जी निकालना है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ इस ओ का मतलब बड़ा ब्रैकेट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यहाँ हो गया। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2 है, तो यहाँ पर लिख दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये हो गया एफ ऑफ इतना, अब एक्स यहाँ पर एफ ऑफ एक्स था यानी केवल एक्स था तो ये एक्स मॉड में चला गया था। तो यहाँ पर इस एक्स के स्थान पे जो भी आएगा वो किस में जाएगा, मॉड में जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा एक मॉड यहाँ पर पहले से था और एक मॉड और लग जाएगा। तो भाई दो मॉड का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए एक मॉड लगा करके हमने उसका आंसर बता दिया। आई बात समझ में। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, वहाँ पर मॉड नहीं है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। फिर प्रैक्टिस करिएगा, सारी चीज़ें आसानी से आ जाएंगी दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8x की पावर 3 तथा जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 हल करते हैं। देखिए हमें ऊपर क्या बताया, निर्देश क्या दिया था कि जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी निकालना है। तो जी ऑफ एफ हमने पहले ध्यान दिया है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया, तो इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए कितनी, 8x की घात 3 है, तो हमने इसके स्थान पर क्या लिख दिया, 8x की घात 3 लिख दिया। अब आ जाइए जी ऑफ ये जी अब इस रूप का हो गया, जी ऑफ एक्स, एक्स के स्थान पर क्या मिल रहा है यहाँ पर 8x की घात 3। तो यहाँ इसके मान में जहाँ पर एक्स था वहाँ पर क्या लिखेंगे, 8x की घात 3, बाकी जो घात थी उसको हमने लगा दिया। उसके अलावा जो भी रहेगा, यानी x के अलावा यहाँ पर x है और यहाँ x के फलन में मान दिया है, तो x के अलावा यहाँ पर जो भी रहेगा सबको लिखेंगे, केवल x के स्थान पर यहाँ पर जो x मिल रहा है उसको लिख देंगे।
ठीक है ना। तो यहाँ पर x के स्थान पे क्या मिल रहा था, 8x की घात 3 मिल रहा था, तो इसके स्थान पर हमने 8x की घात 3 लिख दिया और घात जो थी उसको हमने लगा दिया। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सरल करते हैं इसको, इसके बाद और कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। सरल करने का मतलब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 की घात 3 है, 8 को मतलब क्या लिख सकते हैं, 8 का मतलब 2 की घात 3 और x की घात 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलो। अब यहाँ पर दोनों में सेम घातें हैं तो दोनों को एक साथ लिख करके हम एक घात लगा देंगे और पूरे की घात 1/3 दी गई है जो हमने यहाँ लिखा है। देखिए 2x की घात 3 बराबर 1/3, मतलब की घात 1/3। अब जानते हैं हम लोग कि घात का घात में गुणा होता है भाई, 2x की घात 3 गुणे 1/3 हो जाएगी और 3 से 3 कट जाएगी, हमें आंसर मिल जाएगा 2x। आई बात समझ में। सेम यही काम हमको एफ ऑफ जी में निकालना है, देखते हैं एफ ऑफ जी में क्या निकालना है दोस्तों, देखते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया हमारा, एफ ऑफ ओ के स्थान पे बड़ा ब्रैकेट ओ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर ध्यान दीजिए अपने क्वेश्चन में एक्स की घात 1/3 है, ठीक। अब एफ ऑफ ये इतना हो गया, अब हमारा एफ के वैल्यू जहाँ पर एक्स थी उस एक्स के स्थान पे क्या रखना होगा, 1/3। तो देखिए उसमें आप देखेंगे 8x की घात 3 है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 8x की घात 3 है, तो 8 जैसे था वैसे लिखा जाएगा। इस x के स्थान पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर x मिल रहा है, x की घात 1/3 और आगे भी x घात 3 लगी हुई थी तो घात 3 हमने लगा दिया। अब सीधी सी बात, घात का घात में गुणा होता है हम लोग जानते हैं, तो 1/3 गुणे 3 होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से केवल क्या मिलेगा, x, और बाहर 8 है तो 8x हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो यह था हमारा तीसरा क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x + 3/6x - 4, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 2/3, x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती, इस किसी भी कंडीशन में x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x इज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 2/3 नहीं होगी, उसके लिए एफ ऑफ x इक्वल टू x, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू निकालना है हमको, कितना, यक्स निकालना है, और ये भी बताना है कि एफ का प्रतिलोम फलन क्या है। ठीक, तो देखते हैं एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स का मतलब देखिए यहाँ पर आ रहा है, समझ में ना, नहीं समझ में आ रहा है फिर समझ लीजिए, बहुत आसान है दोस्तों। एफ लिख लेंगे, ओ जो लिखा होगा उसका मतलब बड़ा ब्रैकेट, ठीक, पूरा मान बड़ा ब्रैकेट में आएगा, और आगे जो जैसे है एफ ऑफ एक्स उसको वैसे ही लिख लेते हैं। आई बात समझ में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4x धन 3/6x - 4 है, उसको यहाँ पर हमने लिख लिया और बाहर एफ है। अब ये वैल्यू को बदल दे रहा है, एफ ऑफ अब इतना हो रहा है, एक्स की वैल्यू अब इतनी हो रही है, यानी इस और इस एक्स के स्थान पर हमें क्या रखना होगा, इतना पूरा रखना होगा। तो देखिए रख दिया गया है, 4 था 4 भी लिख लिया गया है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई था, एक्स की वैल्यू लिख ली गई है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी है यहाँ पर 4x धन 3/6x - 4 लिख लिया गया, धन 3 था धन 3 भी लिख लिया गया, बटे 6 था 6 लिख लिया गया, x की वैल्यू इसमें नहीं है, 4x धन 3/6x - 4 वो लिखा गया, और आगे है -4 उसको लिख लिया गया। अब इसको सरल करेंगे दोस्तों, सरल कैसे करते हैं वो देखते हैं सरल कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए अब गुणा करेंगे, इसका गुणा हो रहा है तो अंदर गुणा करेंगे, 4 चौके 16 x हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो गया धन, और ये प्लस है, अब ये इधर गुणा करेगा तो 3 छक 18x माइनस 3 चौके -12 बटा 6x - 4 पूरे के बटे में हो जाएगा, क्योंकि इसका अंदर गुणा हो और इसका इधर गुणा हुआ, इसके लिए ये पूरे का बटा 6x - 4 हो गया, तो वो पूरे के बटे में यहाँ पर लिख लिया जाएगा। सेम वही चीज़ आपको हर में भी करनी है, 6 चौके 24x धन है 6 तिरिक 18 हो गया, यहाँ देखिए -4 यहाँ पर है तो 6 चौके 24 -24x हो गया, और ये माइनस है और ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, और ये पूरा बटे में चला जाएगा। अब अंश के हर से हर का हर कट जाता है, सब लोग जानते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए 12 माइनस है 12 प्लस है कट जाएगा, और यहाँ 24x प्लस है 24x माइनस है कट जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ 16x धन 18x 34x हो जाएगा, और 18 और 16 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, 34 से 34 कट गया, और हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x मिल जाएगी, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी मिली, x मिली, यानी कि एफ ऑफ एफ की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। भाई x से x कट जाएगा, मिलेगी किसके लिए, फॉर ऑल, सभी, इसको बोलते हैं फॉर ऑल का सिंबल है दोस्तों, ये फॉर ऑल सभी x इज नॉट इक्वल टू 2/3, जहाँ x की वैल्यू 2/3 नहीं होगी, उसके लिए एफ ऑफ एफ की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अतः दिया गया फलन प्रतिलोमीय है, यानी इसका इनवर्स निकल सकता है, अर्थात एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ ही आएगा, एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ आएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, आपने प्रूव किया, ठीक है ना। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था जो आपने प्रूव किया कि प्रतिलोमी है अथवा नहीं, और प्रतिलोम फलन इसका प्रतिलोम कितना होगा। आई बात समझ में। आइए देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन।
5वां क्वेश्चन हमारा है कारण सहित बताइए कि क्या निम्न फलनों के प्रतिलोम हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा प्रतिलोम है कि नहीं है कैसे बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है इसका यफ सच दैट 1 2 3 4 टेंस टू 10, ठीक है ना, यानी कि 1 2 3 4 वाला एक समुच्चय है जिसका संबंध समुच्चय 10 वाले अवयव 10 वाले समुच्चय से है। जहाँ देखिए उसका संबंध कैसे है, यफ ऑफ 1 यफ इज इक्वल टू 1 10 2 10 3 10 4 10, यानी इसके 1 2 3 4 सभी का संबंध किससे है, 10 से है। तो यहाँ देखिए यफ ऑफ 1 इज इक्वल टू यफ ऑफ 2 इज इक्वल टू यफ ऑफ 3 इज इक्वल टू यफ ऑफ 4, यानी यफ ऑफ 1 देखो यहाँ 1 10 का मतलब क्या हुआ कि यफ ऑफ 1 इक्वल टू 10, यफ ऑफ 2 इक्वल टू 10, यफ ऑफ 3 इक्वल टू 10, यफ ऑफ 4 इक्वल टू 10। तो वही यहाँ पर लिखा है कि यफ ऑफ 1 यफ ऑफ 2 यफ ऑफ 3 यफ ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना है, 10 है। लेकिन 1 2 3 4 जो यहाँ अंदर मान दिए गए हैं वो बराबर नहीं है। और पीछे ध्यान दिया हो दोस्तों आपने प्रश्नावली 1.2 पढ़ा हो, तो अगर ऐसा होता है यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई अगर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई अगर है और एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई है तो ये एकाकी नहीं है। और यहीं पर अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए इसके साथ साथ तो ये एकाकी हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर मिल रही है कि एफ ऑफ की साथ जो भी मान है वो बराबर है आपस में, लेकिन एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 के बाद 1 2 3 4 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, ये बराबर आपस में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि यफ एकाकी फलन नहीं है अतः यफ का प्रतिलोम नहीं है। जो एकाकी होगा उसी का प्रतिलोम संभव है दोस्तों, इस बात को दिमाग में रखिएगा। प्रतिलोम उसी का संभव है जो एकाकी होगा। आई बात समझ में, एकाकी और आच्छादक होगा उसी का प्रतिलोम संभव होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी का दूसरा खंड। देखिए दोस्तों ये दो क्वेश्चन आपको आपके सामने करके दिखाते हैं, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर देखिए, जी ऑफ 5 6 7 8 इज टेंस टू 1 2 3 4, यानी अवयव 5 6 7 वाला 8 वाला समुच्चय अवयव 1 2 3 4 वाले समुच्चय के साथ संबंधित है। और किस प्रकार है कि जी ऑफ 5 इक्वल टू 4, जी ऑफ 5 इक्वल टू 4 और जी ऑफ 6 इक्वल टू 3, जी ऑफ 7 इक्वल टू 4 और जी ऑफ 8 इक्वल टू 2। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों। 5 जी ऑफ 5 इक्वल टू 4, जी ऑफ 6 इक्वल टू 3, जी ऑफ 7 इक्वल टू 4, जी ऑफ 8 इक्वल टू 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए जी ऑफ 5 इज इक्वल टू जी ऑफ 7 इज इक्वल टू कितना है, 4 है। देखिए यहाँ भी 4 वैल्यू है, यहाँ भी 4 वैल्यू है, जी ऑफ 5 है और जी ऑफ 7 है, ये तो बराबर है। लेकिन इसके मान जो 5 और 7 है वो बराबर हैं, नॉट है, तो इसका मतलब ये एकाकी नहीं है। और अगर एकाकी नहीं है तो इसका प्रतिलोम भी नहीं होगा। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि एच ऑफ 2 इक्वल टू 7 और एच ऑफ 3 इक्वल टू 9, एच ऑफ 4 इक्वल टू 11 और एच ऑफ 5 इक्वल टू 13। अब यहाँ देखिए सभी में कोई किसी का मान बराबर है नहीं है ना, यानी कि ये क्या है, कैसा है, एकाकी, सबका सभी के साथ संबंध है। यहाँ पर किसी दो का किसी एक के साथ संबंध नहीं है, तो इसका मतलब ये एकाकी है और इसका प्रतिलोम संभव है, ठीक है ना दोस्तों। आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट -1 to 1 टेंस टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स अपमान एक्स प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है। फलन एफ सच दैट -1 1 टेंस टू एफ का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। हमको प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है दोस्तों, बात को ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। प्रतिलोम फलन उसी का होता है जो एकाकी होता है, और यहाँ पहले भी हमको कहा है कि हमें एकाकी पहले सिद्ध करना है, उसके बाद आगे जो भी होगा वो देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एकाकी और आच्छादक प्रूफ करेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं तो हम आगे चलेंगे किसके लिए दोस्तों, ठीक है ना, किसके लिए, प्रतिलोम के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम एकाकी आच्छादक प्रश्नावली 1.2 में कई क्वेश्चनों में सॉल्व कर चुके हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। माना हमने वहाँ पर भी ऐसा ही किया था ना, एक्स इज वाई इज एलिमेंट ऑफ -1 to 1, ठीक है ना, ये -1 to 1 इसका मान है, ठीक है ना, इसका परिसर है, इसका क्षेत्र है। इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो इसका मतलब एक्स अपान एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई अपान वाई प्लस 2 होना चाहिए, यानी कि हमें ये दोनों मान रखने पर एक्स बराबर वाई मिलना चाहिए ना। यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स के स्थान पे एफ ऑफ एक्स रख दिया। अब यहाँ पर एफ ऑफ वाई के स्थान पे ये क्यों रखा गया, क्योंकि एक्स के यहाँ एक्स था तो यहाँ पर एक्स था। अगर यहाँ पर वाई हो जाएगा तो यहाँ और यहाँ पर वाई हो जाएगा, तो वही हमने यहाँ पर किया है दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स बराबर वाई कैसे आएगा पता है ना, इसका इधर गुणा कर दीजिए तो एक्स वाई, एक्स का वाई में गुणा होगा तो एक्स वाई, एक्स का 2 में गुणा होगा धन 2 एक्स हो जाएगा, बराबर इसका इधर गुणा होगा तो एक्स वाई धन वाई का 2 में गुणा होगा 2 वाई। आई बात समझ में ना, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, बचा 2 एक्स बराबर 2 वाई और 2 से 2 कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा एक्स बराबर
कोई दिक्कत नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ, फलन कैसा है, एकाकी है। आई बात समझ में, फलन कैसा है, एकाकी है, एक का एक के साथ संबंध है। अब पुनः हम मान लेते हैं कि y बराबर x अपान x प्लस 2। हम लोग जानते हैं ना कि आच्छादक मानने के लिए हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मानते हैं, तो y मानते हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के स्थान पर रख देंगे तो y बराबर इतना हो जाएगा। तो x हमें कितना मिलेगा, 2y बटा वाई एक माइनस वाई। अब इसको हम आच्छादक कैसे प्रूव करते हैं, आच्छादक प्रूव करने के लिए हम उसी में इसका मान रख देते हैं, यानी 2y अपान 1 माइनस वाई का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिलेगा। जानते हैं ना, प्रूव कर दें एक बार, देख लीजिए। 2y यहाँ पर रखिए, 2y बटा 1 माइनस वाई पूरे का बटा 2y बटा 1 माइनस वाई प्लस 2। सॉल्व कर लीजिए इसी को, आगे देखिए नीचे लिखा भी गया दोस्तों, ठीक है ना। फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2y ऊपर है, बहुत शॉर्ट कम जगह है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 1 अपान वाई नीचे भी है और ऊपर भी है, अंश का हर और हर का हर भी लास्ट में कट जाएगा, उसको हम लिखना जरूरी नहीं समझते हैं। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर 2y पहले से है और 2 इधर गुणा कर लेगा, तो 2 का 1 में गुणा होगा तो धन 2 हो जाएगा, और 2 का y में गुणा होगा तो माइनस 2y हो जाएगा। ठीक, 2y से 2y कट जाएगा, 2y बटा 2 मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हमें मिल जाएगा y। आई बात समझ में ना, तो क्या मिल जाएगा आंसर, y मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आच्छादक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि पुनः मानेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स अपान 2। हमने पहले बताया क्यों मानेंगे, तो x बराबर क्या मिलेगा, 2y अपान 1 माइनस वाई। क्यों मिलेगा ये पता है ना दोस्तों, कैसे मिलेगा, देखो इसको सॉल्व करिए और यहाँ से x की वैल्यू निकालिए ना, तो हमें उतना मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अतः सह प्रांत के प्रत्येक y यानी एक को छोड़कर, एक को क्यों छोड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो अनंत मिलता है, वो हमारा इनवैलिड आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक को छोड़कर y का कुछ भी मान हो जाए उसके लिए प्रांत में एक x इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई था, इसीलिए तो हमने y का मान यहाँ पर रख दिया, x का मान एफ ऑफ एक्स का मान यहाँ पर रख दिया है ना। तो इसलिए यह क्या है, आच्छादक है। आच्छादक है इसका मतलब इसका प्रतिलोम क्या होगा, संभव है, निकल सकता है, होता है। ठीक है ना, तो अब एक्स अपान एक्स प्लस 2 इक्वल टू वाई, ऊपर भी इसको हम कर चुके हैं, एक्स बराबर 2y अपान वाई 1 माइनस वाई निकाल चुके हैं, जहां y इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, अब मानते हैं कि g सच दैट f को परास इतने में g ऑफ y इज इक्वल टू 2y अपान 1 माइनस वाई है, जहां y इज नॉट इक्वल टू 1 द्वारा परिभाषित फलन है, यानी कि हमारा इतना आंसर आना चाहिए अभी हल करने पर। आइए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर अब g ऑफ f और f ऑफ g निकालेंगे, g ऑफ f और f ऑफ g। g ऑफ f ऑफ x निकालते हैं और f ऑफ g ऑफ y निकालते हैं प्रूव करने के लिए। अगर इसकी वैल्यू x आ जाती है और इसकी वैल्यू y आ जाती है तो इसका प्रतिलोमी मान मिल जाएगा। पता है ना, अभी आपको मिला था पीछे कि f ऑफ x ऑफ, यह आंसर मिला था, f ऑफ x इक्वल टू क्या मिला था, x मिला था। आई बात समझ में ना, तो वहाँ पर वो प्रतिलोमी था और उसकी वैल्यू f इनवर्स इक्वल टू f थी। आई बात समझ में ना, तो वो चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू x और f ऑफ g ऑफ y की वैल्यू y मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा वो प्रतिलोमी नहीं है। अब यहाँ देखिए, g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू g ऑफ f ऑफ x हो गया, f ऑफ x की वैल्यू पीछे आपको पता है, वहाँ से उठा के आप लाएंगे तो x अपान x प्लस 2 हो जाएगा। अब ये g ऑफ x के रूप का हो गया, और g ऑफ x में यानी g ऑफ y में जहाँ y था वहाँ ये वैल्यू रख दी जाएगी। तो यहाँ देखिए वही वैल्यू रख करके हल कर लिया है हमने। भाई y की वैल्यू क्या थी, g ऑफ y की वैल्यू क्या थी, g ऑफ y की वैल्यू पीछे हमारा था क्या, 2y अपान 1 माइनस वाई, यही था ना। तो देखिए यहाँ y था 2 इंटू ये y लिख दिया गया जो y का नया मान मिला है, और यहाँ पर y था तो y का नया मान यहाँ पर लिख लिया गया। अब हल करेंगे, 2x यहाँ हो जाएगा बटा इतना हो गया। अब इसका हम LC मतलब तिरछा गुणा करके हल करेंगे, तो x धन 2 का 1 में गुणा होगा तो x धन 2 आ जाएगा, यहाँ देखिए, और यहाँ पर माइनस x है तो माइनस x हो जाएगा, बटे में पूरा x प्लस 2 हो जाएगा। हर का हर अंश के हर से कट जाएगा, यहाँ 2x अपान, देखो यहाँ से x भी कट जाएगा, 2x अपान x 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x हमारा वैल्यू मिल जाएगा। आई बात समझ में। अब देखते हैं f ऑफ g ऑफ y क्या होता है। तो दोस्तों f ऑफ g ऑफ y क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ y हमारा होगा f ऑफ g ऑफ y। अब g ऑफ y की वैल्यू देखिए, हमने ऊपर लिखा था ना अभी कि g ऑफ y की वैल्यू क्या थी, 2y अपान 1 माइनस वाई थी, और f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, x अपान x प्लस
2 थी। तो यहाँ पर देखिए जी ऑफ वाई की वैल्यू जो थी वो आपको लिख दी गई है। अब ये एफ ऑफ एक्स के रूप का होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ जहाँ जहाँ एक्स रहेगा वहाँ हम ये मान रख देंगे। आई बात समझ में, रख करके हल कर लेंगे, हमें कितना मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो हमने बताया था ना कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा एक्स आएगी और एफ ऑफ जी ऑफ वाई की वैल्यू हमेशा वाई आएगी। अगर ऐसा आता है तो ये प्रतिलोमीय होगा और इसका प्रतिलोमीय मान मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, तो जी ऑफ एफ इक्वल टू एफ ऑफ जी, क्योंकि क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए एफ ऑफ जी ऑफ वाई है, एफ ऑफ जी ऑफ वाई है, तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई, वाई से ये जो वाई मिला है ये कैंसिल हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक मिल जाता है, क्या मिल जाता है, बराबर एक मिल जाता है। और ऊपर भी ऐसा ही होता है क्योंकि जी ऑफ एक्स ऑफ इतना आया है ना, तो एक्स एक्स खत्म हो जाता है, यहाँ पर भी एक मिल जाएगा, यहाँ पर भी एक मिल जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो अगर ये दोनों मान एक एक हैं तो गाफ और फॉग यानी जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज़ साइलेंटली होती है दोस्तों, ये चीज़ लिखी नहीं जाती है, आपको समझना पड़ता है। अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मिला और एफ ऑफ जी ऑफ वाई इक्वल टू वाई मिला, तो ये हमारा अपने आप हो जाता है क्या, जी ऑफ एफ इक्वल टू एफ ऑफ जी। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि एफ का जो इन्वर्स था वो जी के बराबर है। आई बात समझ में ना दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि एफ का जो इन्वर्स था वो जी के बराबर है। अगर एफ का इन्वर्स जी के बराबर है, ध्यान दीजिए, एफ का इन्वर्स जी के बराबर है, तो इसका मतलब एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू ये जो वैल्यू हमें ऊपर मिली थी वही इसका क्या होगा, प्रतिलोमी मान होगा। आ गई बात दोस्तों समझ में, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। वेरी गुड, इसी प्रकार से आपके कंटिन्यू 4 सवाल हैं और चारों सवालों में मैंने 2 को बता रखा है और 2 को आपको स्वयं को लगाना है, 8वां और 9वां। आइए देखते हैं 7वां पहले। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 7वां है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x धन 3 दिया है, द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट R2R पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है। यफ का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। दोनों चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। चलिए सबसे पहले हम एक आच्छादक सिद्ध करेंगे जिससे यह पता चलेगा कि यफ जो है क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो हम सबसे पहले एक्स और वाई दो फलन मानते हैं जिस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है 4x धन 3 4y धन 3 के बराबर होगा। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, एक्स बराबर वाई मिल जाएगा। इसका मतलब ये एकाकी है। अब हम आच्छादक देखते हैं है कि नहीं। ठीक, आच्छादक के लिए पुनः मानते हैं, क्या मानते हैं कि वास्तविक संख्या y इज एलिमेंट ऑफ r के लिए y में x इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो x की वैल्यू हमने निकाल लिया, एफ ऑफ एक्स का 4x माइनस धन 3 मान रख दिया बराबर y हो गया। यहाँ से x की वैल्यू भाई 3 पक्षांतर करेगा तो -3 हो जाएगा, 4 पक्षांतर करेगा तो बटे में आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यह मान हम रखते हैं ऊपर अपने मान में 4x, जहाँ पर 4x माइनस 3 है, अगर उसमें y मिलता है, हमें y मान मिल जाता है तो यह आच्छादक है। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रत्येक वाइज एलिमेंट ऑफ आर के लिए एक्स बराबर वाई माइनस 3/4 जो भी मान मिला है एक्स का इज एलिमेंट ऑफ आर इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ, देखिए एक्स के स्थान पे मान रखना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब हल करेंगे। वाई का एक्स की वैल्यू वाई माइनस 3/4 थी ऊपर, तो वह यहाँ पर रखी गई है इस एक्स के स्थान पर। अब इस एक्स के स्थान पर अगर इतना हो गया तो इस के मान में यानी 4x धन 3 का जो ये x था इसके स्थान पर भी क्या रखना पड़ेगा, y माइनस 3/4। तो y माइनस 3/4 रख दिया, 4 से 4 कट जाएगा, y माइनस 3 धन 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो अगर समझ में आ रही है तो आगे देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि यह आच्छादक हो गया। अगर ये आच्छादक हो गया, ऊपर हमने एकाकी भी प्रूव कर रखा है, तो इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय है। एक चीज़ प्रूव हो गई। अब दूसरा इसका प्रतिलोम मान ज्ञात करना है, फलन ज्ञात करना है। देखिए हम पुनः मान लेते हैं, एक सेकंड, हम पुनः मान लेते हैं कि g सच दैट R2R यानी g एक फलन होगा जो यहाँ पर g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3/4 होगा। g ऑफ x बराबर x माइनस 3/4 द्वारा परिभाषित है अगर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, g ऑफ f और f ऑफ g निकालते हैं, हमने पीछे ही बताया है, ध्यान है ना दोस्तों आपको। तो g ऑफ f और एफ ऑफ जी ऑफ वाई निकालते हैं। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, देखिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4x धन 3 थी। अब जी क्या है, जी x माइनस 3/4 है, या जी ऑफ वाई बराबर y माइनस 3/4 था, जो भी आप समझिए बेहतर है दोनों, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसके मान के x माइनस 3/4 जो मान है उसमें
यक्स था तो यहाँ पर यक्स लिखा गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर यक्स लिखा गया। अब यहाँ यक्स था तो अब यहाँ इस यक्स के स्थान पे 4x धन 3 है, तो इस यक्स के स्थान पे यहाँ देखिए 4x धन 3 लिख लिया गया। आगे -3 है बड़ा 4, -3 से -3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्या मिला? यक्स मिला। अब एफ ऑफ जी ऑफ वाई देखेंगे तो जी ऑफ वाई की वैल्यू यक्स -3 बड़ा 4 है यहाँ पर। अब वो मान कहाँ रखा जाएगा? एफ ऑफ यक्स, यक्स के वैल्यू में जहाँ 4x -3 था वहाँ यक्स के स्थान पे यक्स -3 बड़ा 4 रखा जाएगा। 4 से 4 और 3 से 3 कट जाएगा, y हमें मिल जाएगा। तो हमने पहले ही बताया ना इसके पहले वाले सवाल में कि जी ऑफ एफ ऑफ यक्स और एफ ऑफ जी ऑफ वाई के मान यक्स और y मिलते हैं तो जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी आपस में क्या होते हैं? बराबर। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो इसका मतलब एफ इनवर्स y इज इक्वल टू जी ऑफ वाई है, जिसका मान क्या मिल जाएगा? y -3/4 इसका प्रतिलोमीय मान हो जाएगा। आई बात समझ में दोस्तों? एक चीज़ आप शॉर्टकट देख लीजिए, एफ इनवर्स का जो मान होता है, एफ इनवर्स का जो मान होता है वो हमें एफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू वाई रख करके यक्स की वैल्यू निकालने पर ही मिल जाता है, जहाँ आच्छादक प्रूव करते हैं हम लोग। लेकिन चूंकि हमें ये चीज़ सिद्ध करनी होती है कि जी ऑफ एफ ऑफ यानी कि जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी बराबर हैं कि नहीं हैं। अगर प्रतिलोमीय रहेगा तो ये बराबर जरूर रहेंगे। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर प्लस का मतलब होता है धनात्मक वास्तविक संख्याएं, टेंस टू, देखिए 4 से इनफाइनाइट तक दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि धनात्मक है ना, या 4 से नीचे नहीं आना है। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू √y-4 द्वारा प्रदत्त होता है, जहां r प्लस सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। दोस्तों जैसे हमने अभी आपको दोनों क्वेश्चन बताए हैं, 7वां और 6वां, सेम वैसे इसका आंसर लगना है दोस्तों। जैसा जैसा वहाँ पर किया गया है वैसे वैसे ही आपको करना है। अगर आपको अभी भी उसके बाद भी आप करिएगा दोस्तों, उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में 8वें और 9वें क्वेश्चन को कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोनों के लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो जरूर बना देंगे। जिन दोस्तों को समस्या वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है ना। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। मान लीजिए कि एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो प्रतिलोम मान लेंगे G1 और G2 हैं, ठीक है ना। अब हम अगर G1 और G2 को बराबर दिखा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो एकाकी हैं और आच्छादक हैं। अगर ऐसा है तो उनका प्रतिलोम संभव है, तब वो अद्वितीय हो जाएंगे। आ रही बात समझ में ना। तो प्रत्येक y इज एलिमेंट ऑफ y, इस y के लिए कोई अवयव y है जो इसका अवयव है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ G1 ऑफ y और एफ ऑफ G2 ऑफ y आपस में बराबर है। अब अगर G1 इज इक्वल टू G2 हो जाए तो बात बन जाए, ठीक है ना। तो यहाँ एफ ऑफ G1 ऑफ y और एफ ऑफ G2 ऑफ y हो गया। इन दोनों का मतलब एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ G1 ऑफ y और G2 ऑफ y मिल गया, y से y कैंसिल हो जाएगा, G1 इज इक्वल टू G2 मिल गया। अब अगर G1 इज इक्वल टू G2 है तो इसका मतलब ये एकाकी और आच्छादक दोनों है। अगर एकाकी और आच्छादक है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ का प्रतिलोम अद्वितीय होगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 11वां कि एफ सच दैट 1 2 3 ए बी सी टेंस टू ए बी सी, यानी कि F1 इक्वल टू ए, F2 इक्वल टू बी, F3 इक्वल टू सी द्वारा प्रदत्त फलन F पर विचार कीजिए, F इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि F इनवर्स का इनवर्स F है। देखिए दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, G मानेंगे, एक फलन G मानेंगे जैसे पीछे क्वेश्चनों में किया गया था, ठीक है ना। G मानेंगे और ये दिखाएंगे कि G जो है वो F इनवर्स के बराबर है। देखिए इनवर्स होता क्या है दोस्तों, अगर हमें F का इनवर्स निकालना है, ठीक है ना, तो F इनवर्स की वैल्यू A B C इधर हो जाएगा और 1 2 3 इधर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और यानी F के इनवर्स का इनवर्स फिर से यही मिलेगा और वही हमको प्रूफ भी करना है। बात समझ रहे हैं। तो एक G मानेंगे जो इसका उल्टा रहेगा। देखिए मान लेते हैं G सच दैट A B C ना, देखिए पलट गया ना 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स को G के बराबर प्रूव करेंगे। अगर एफ इनवर्स G के बराबर है दोस्तों तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रतिलोम है, और G का इनवर्स निकालेंगे तो F के प्रतिलोम का प्रतिलोम मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके लिखने का मतलब क्या होगा, G ऑफ 1 इक्वल टू 1, सॉरी G ऑफ A इक्वल टू 1, G ऑफ B इक्वल टू 2, G ऑफ C इक्वल टू 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, F ऑफ G ऑफ A, F ऑफ G ऑफ B, F ऑफ G ऑफ C, G ऑफ F ऑफ A1, G ऑफ F ऑफ 2 और G ऑफ F ऑफ 3 निकाल लेंगे। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। निकालने के बाद ध्यान दीजिए क्या होगा, देखिए निकालना आसान है, आपको पता होगा। एफ ऑफ G ऑफ A का मतलब एफ ऑफ G ऑफ A लिखा गया है। G ऑफ A की वैल्यू देखिए यहाँ 1 है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे तो A है, ठीक। इसी प्रकार एफ ऑफ G ऑफ B, एफ ऑफ G ऑफ C की वैल्यू BC, एफ ऑफ G ऑफ F ऑफ 1 की वैल्यू 1, G ऑफ F ऑफ 2 की वैल्यू 2 और G ऑफ F ऑफ 3 की वैल्यू
3 होगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। आइए देखते हैं आगे। ऊपर जो मान मिले दोस्तों उसमें देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जी ऑफ एफ इक्वल टू आई एक्स और एफ ऑफ जी इक्वल टू आई वाई। दिख रहा है ना, जी ऑफ एफ जो वैल्यू मिली है उसमें 1 2 3 मिला है ना, तो यक्स का मतलब समुच्चय 1 2 3 से अवयव है। और फाग ऑफ या फिर एफ ऑफ जी ऑफ वाई, एफ ऑफ जी का मतलब आई वाई, तो वानी वहाँ पर अवयव किससे मिले हैं, वाई से मिले हैं, क्योंकि एफ ऑफ जी के जो वैल्यू आई है वो ए बी सी आई है। आ रही बात समझ में ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यक्स टेंस टू वाई उल्टा हो गया ना, 1 2 3 था हमारा, अब यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा हो गया। यानी कि एफ इनवर्स जो है उसका मतलब क्या हो गया, वो जी के बराबर हो गया। एफ का प्रतिलोम है, इसका मतलब एफ इनवर्स इक्वल टू जी। तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ इनवर्स का फलन हो गया ए बी सी टेंस टू 1 2 3। जो अभी एफ था वो 1 2 3 टेंस टू ए बी सी था। यानी कि यहाँ से हम देखेंगे तो एफ इनवर्स ए बराबर 1, एफ इनवर्स ऑफ बी बराबर 2 और एफ इनवर्स ऑफ सी बराबर 3। इसका मतलब जी ऑफ ए इक्वल टू 1, जी ऑफ बी इक्वल टू 2 और जी ऑफ सी इक्वल टू 3। बात का ध्यान रखिएगा, अभी आगे आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जी ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया 1, तो वहाँ पर जी ऑफ ए इक्वल टू 1 है ना। अब हम जैसे यह जी माने थे एफ के फलन के लिए, उसी प्रकार इस जी के फलन के लिए हम एक एच मान लेंगे और एच उस जी का उल्टा मानेंगे। क्यों, क्योंकि एफ का उल्टा जी माना गया था ना। तो यहाँ पर जी का उल्टा हो जाएगा एच सच दैट 1 2 3 टेंस टू ए बी सी, जहाँ एच ऑफ 1 इक्वल टू ए, एच ऑफ 2 इक्वल टू बी, एच ऑफ 3 इक्वल टू सी। सेम वैसे ही दोस्तों हम जी ऑफ एच ऑफ 1, ठीक, जी ऑफ एच ऑफ 2, जी ऑफ एच ऑफ 3, एच ऑफ जी ऑफ ए, एच ऑफ जी ऑफ बी, एच ऑफ जी ऑफ सी निकालेंगे दोस्तों, आप लोग निकालेंगे। या जी ऑफ एच ऑफ 1 इक्वल टू 1 आएगा, जी ऑफ एच ऑफ 2 इक्वल टू 2 आएगा, जी ऑफ एच ऑफ 3 इक्वल टू 3 आएगा, एच ऑफ जी ऑफ ए इक्वल टू ए आएगा, एच ऑफ जी ऑफ बी इक्वल टू बी आएगा, एच ऑफ जी ऑफ सी इक्वल टू सी आएगा दोस्तों, ठीक है ना। अभी जो वैल्यू मिली दोस्तों उसका मतलब क्या हुआ कि जी ऑफ एच आई एक्स और एच ऑफ जी आई वाई के बराबर है, जहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 2 3 और वाई की वैल्यू ए बी सी थी। तो ये पहले वाले मान से मिल गई कि नहीं मिल गई दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी का प्रतिलोम है, जी का प्रतिलोम हुआ, यानी जी इनवर्स जो होगा वो एफ के इनवर्स का इनवर्स होगा, क्योंकि एफ इनवर्स जी के बराबर था। तो वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1 एफ के बराबर, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो एफ में ही थी। आप लोग देखिएगा पीछे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू एफ, यानी कि एफ के प्रतिलोम का प्रतिलोम एफ के बराबर होगा। ठीक दोस्तों, आगे देखिए आपका 12वां सवाल। 12वां क्वेश्चन आपका दोस्तों है, मान लीजिए एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध करो कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है, अर्थात एफ इनवर्स का इनवर्स एफ होगा। दोस्तों बहुत साधारण सी बात है, देखो एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई जो दिया गया है, अगर हम एफ इनवर्स निकालेंगे तो वाई इधर हो जाएगा और एक्स इधर हो जाएगा। यही तो हुआ था ना भाई जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये वाई इधर आ जाएगा और एक्स इधर आ जाएगा, और ये एक बार फिर पलट गया तो एफ इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा एक्स टेंस टू वाई। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए बराबर है, तो इसका मतलब एफ इनवर्स का इनवर्स एफ के बराबर हो जाएगा। ये आपका 12वां क्वेश्चन। दोस्तों 13वां क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा है, यदि एफ सच दैट आर टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स की घात 3 पूरे की घात 1/3 द्वारा प्रदत्त है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर है कैसे। अब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्स। कैसे होगा वो देखते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स पीछे एक बार निकाल चुके हैं। एफ ऑफ एक्स का मतलब ये हो गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो 3 माइनस एक्स की घात 3 पूरे की घात 1/3 थी वो लिख ली गई है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इतनी थी, तो यहाँ पर जिसमें यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर अब जिसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए बदल गई है। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू है तो इस एक्स के स्थान पर इसके फलन में जहाँ एक्स है वहाँ पर ये वैल्यू रखी जाएगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए सब कुछ रख दिया गया। 3 पहले था 3 लिख लिया गया, ए माइनस था माइनस लिख लिया गया। अंदर अब ये पूरा मान एक्स आ गया ना, एक्स के स्थान पर ये पूरी वैल्यू 3 माइनस एक्स की घात 3 की घात 1/3 लिख ली गई है, ठीक। और पूरे की घात देखो यहाँ पर एक्स की घात 3 लगी है ना, तो जो जितने स्थान पर एक्स था उसके स्थान पर घात 3 लगा दिया गया है। उसके बाद पूरे की घात देखो 1/3 थी तो 1/3 हो गई है। अब ये घात और ये घात आपस में गुणा करेगी तो घात का घात में गुणा होता है तो घातें कट जाती हैं, बचा 3 माइनस एक्स की घात 3 यहाँ देखो, और 3 माइनस यहाँ पहले था कि घात 1/3। अब ये देखिए माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो 3 माइनस 3 धन एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। 3 माइनस 3 धन एक्स क्यूब हो गया। 3 से 3 कट गया क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है, बचा एक्स की घात 3 और उसकी घात 1/3। अब घात का गुणा होता है तो 3 गुणे 1/3 यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की घात 3 गुणे 1/3, तो घात से घात कट जाएगी, हमें एक्स क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको
प्रूव करना था, यही आपका मान ज्ञात करना था। तो तीसरा विकल्प सी यक्स आंसर हमारा सही हो जाएगा। 14वां आइए देखते हैं। 14वां क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये फलन दिया हुआ है द्वारा परिभाषित एक फलन ये है, एफ का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र ये है, निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होगा, यानी कि ये इसका प्रतिचित्र ये कब प्राप्त होगा। देखिए ये सारी चीज़ें आपको गुमराह करने के लिए दी गई हैं दोस्तों। हमने पहले बताया था कि किसके द्वारा प्राप्त होगा, तो हमने बताया था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई रख दीजिए, जो वैल्यू आएगी एक्स की वही आपका जी ऑफ वाई हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, जी ऑफ वाई हो जाएगा, और उसी द्वारा वो उसमें क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, 4x बटा 3x धन 4, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बराबर y। अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए 4x यहाँ पर है, इसको लिख लिया गया, बराबर इसका इधर गुणा करके इधर लिखेंगे, 3x का y में गुणा 3xy होगा, और y का 4 में गुणा तो धन 4y हो जाएगा। इसका पक्षांतर कर लेते हैं तो 4x माइनस 3xy हो जाएगा, बराबर 4y इधर बचेगा। अब इधर देखो x कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा क्या, 4 माइनस 3y, बोलो भाई 4 माइनस 3y, और उधर क्या मिल रहा है 4y। ठीक, और इधर x बराबर क्या मिल जाएगा, अब 4 माइनस 3y का पक्षांतर कर देंगे तो 4y बटे 4 माइनस 3y हमारा आंसर हो जाएगा, यानी x इसका मतलब जी ऑफ वाई ना। तो जी ऑफ वाई बराबर 4y बटा 4 माइनस 3y, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 आपकी समाप्त हो चुकी है। मिलेंगे आपको प्रश्नावली 1.4 के साथ जल्द ही दोस्तों। तब तक अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि वो भी अपना सिलेबस स्टार्ट कर सके। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ने में मज़ा आया हो दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको नए वीडियो 1.4 प्रश्नावली के साथ। तब तक धन्यवाद।